हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी गरिमा आज लेकर आ गई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या फिर यूपीएससी रेलवे, चाहे कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आपका इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, संविधान क्यों और कैसे। ये स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन। आइए जल्दी शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, यानी संविधान एक सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे भारत को हिला रखा है। आइए चलते शुरू करते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दस्तावेज, देखिए दस्तावेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कहें कि एक पुस्तक है जिससे कि किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है कि वहां पे लोग कैसे रहेंगे, उन्हें किस चीज का पालन करना है, किसका नहीं करना है और किसका उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, इसमें नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं और सरकार की शक्तियां होती हैं। यानी इसके इस संविधान में शक्तियां, यानी जो सरकार किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से नहीं करेगी, उसके बारे में भी इसमें पता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि सरकार के अधिकार क्या क्या होते हैं, सरकार के क्या क्या उन्हें करना चाहिए, किस चीज के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जनता में क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी किसमें लिखा है, एक संविधान में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देश में सभी को संविधान के दायरे में रहना होता है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई उद्योगपति हो, कोई नेता हो, यानी कि हर किसी को जो संविधान है उसका पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो कोई नेता क्यों ना या फिर सरकारी कर्मचारी क्यों ना। अगर किसी ने संविधान का उल्लंघन करा तो उसे सजा दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी ने चोरी करी है तो उसको धारा 303 के तहत बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा उसको सजा दी जाती है, 3 साल की कैद होती है और उसमें जुर्माना भी लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान का निर्माण, यानी कि जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो क्या हुआ, कैसे हुआ था। भारत का संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया था, यानी कि जो संविधान सभा होती है एक ग्रुप, यानी कि कुछ लोग इसमें इस ग्रुप में बैठकर बातें करते हैं और संविधान निर्माण करने के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा में कुल लोग करना कितने, कुल लोग थे 389 लोग थे। ठीक है, सदस्य थे। ठीक है, और क्या हुआ था जी, 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसमें सिर्फ 299 लोग रह गए थे। कितने, 299 ही लोग रह गए थे। ठीक है, जिसमें कि 15 महिलाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी कि संविधान को, हमारे संविधान, भारत के संविधान को बनने में कितने समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। एक तरीके से कहें तो 3 साल ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। कब भारत का जो संविधान था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 में बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, इसे लागू करने में 26 जनवरी 1950 में किया गया था। इसे लोगों तक कब पहुंचाया गया, 1950 में पहुंचाया गया था 26 जनवरी को, जिसे आज के टाइम में भी हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, विश्व के संविधान के प्रकार, यानी संविधान के भी प्रकार होते हैं। विश्व में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। विश्व यानी पूरे विश्व में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। इससे पहले ही मैंने आपको बताया है, अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा लिखित संविधान। जिस संविधान के नियम और कानून एक ही दस्तावेज या पुस्तक में लिखे होते हैं उसे लिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत, अमेरिका, जापान। यानी कि देखिए, जो लिखित संविधान होता है वो एक दस्तावेज या पुस्तक में लिखा होता है अपने हाथों द्वारा। ठीक है, हस्तक्षेप होता है, और ये जो संविधान है इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। ठीक है, और यह जो लिखित संविधान है ये कहाँ कहाँ पर है, भारत में, अपने भारत में है, अमेरिका, जापान, इन देशों में कौन सा संविधान है, लिखित संविधान है। अब चलते हैं अलिखित की तरफ। अलिखित संविधान, जिस संविधान के नियम एक ही दस्तावेज में लिखे नहीं होते हैं। देखिए गाइस, नहीं होते, इसमें लिखित में क्या होता है कि होते हैं, इसमें है लिखे नहीं होते हैं, बल्कि परंपराओं, न्यायालय के निर्णय और संविधान कानून पर आधारित हुए हैं। यानी परंपरा, वहां की संस्कृति और न्यायालय के निर्णय, जो न्यायालय चाहेगी वही होता है। वहां पर जो न्यायालय ने सोच लिया कि ये करना है तो वही करते हैं। ठीक है, अब विभिन्न कानून पर आधारित होती है, अलग अलग कानून के आधारित होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, इन देशों में कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो बच्चों अब हम चलते हैं संविधान की आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संविधान की आवश्यकता। आखिर क्यों हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है? देखिए बच्चों, हम लोग हैं एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहने वाले व्यक्ति। हमको हमारे समाज में कई समुदाय में बटे हुए हैं, यानी कि हमारी कई जातियां हैं, कई धर्म है, उनके हमें बांट रखा है। इन सारे धर्मों और जातियों के बीच तालमेल और एकता बनी रहे, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता बनी रहती है। हमारे देश का संविधान जनता में आपसी विश्वासों को कायम करने के लिए मूलभूत नियम का समूह उपलब्ध कराती है, जिससे जनता में शांति रहे। देखिए, हमारे जो देश है उसके अंदर जनता है और उनके अंदर कई समुदाय धर्म है, ठीक है, उनके बीच में आपसी विश्वास रहे और एकता बनाए रखे, तो उनके लिए भी नियम यहाँ पे लागू करे गए हैं संविधान के द्वारा, ठीक है। हमारे देश का संविधान यह तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हमारे देश के जो संविधान है उसमें यह भी लिखा है कि अंतिम निर्णय, यानी कुछ कानून, अगर कोई केस आ जाता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, इसके बारे में भी संविधान के बारे में, ठीक है। अंतिम निर्णय वैसे कौन लेता है? कोर्ट लेता है, न्यायालय लेता है, ठीक है, न्यायपालिका लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या है, संविधान सरकार किसी भी निर्णय के कार्य के नियमों और उनकी उपनियमों शक्तियों की सीमा तय करती है। जो संविधान की सरकार होती है, किसी भी निर्णय, यानी कोई भी अगर कोई रूल बनाता है, निर्णय लेता है, ठीक है, उसको तय करने में उसकी सीमा और शक्ति दोनों ही तय कर देती है, ठीक है। एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए और न्याय के संविधान की जरूरत होती है। एक अच्छा समाज और संविधान के लिए हमको संविधान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविधान के कार्य। संविधान क्या क्या करता है? देखिए, संविधान का पहला काम क्या है? देखिए, यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पहला क्या है कि जो समाज में जो लोग रहते हैं उनके बीच में सम्मान रहे और विश्वास कायम रहे, उसके ऊपर कानून बनाता है कौन? संविधान बनाता है। संविधान का दूसरा कार्य क्या कहता है, आइए देखते हैं। संविधान का दूसरा कार्य यह कहता है, यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि निर्णय लेने, यानी कि फैसला सुनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होगी। तो अभी मैंने बताया था किसके पास होगी, कोर्ट के ऊपर होगी, न्यायालय, न्यायाधीश के ऊपर होगी, ठीक है। और संविधान यह भी तय करती है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी सरकार कैसे बनेगी, यह भी कौन बताता है? एक संविधान बताता है। नेक्स्ट, संविधान का तीसरा कार्य अब क्या कहता है? देखिए, यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कि जो जनता होती है उनके ऊपर भी कुछ सीमाएं लगाएं, कुछ रोक टोक लगाएं, जिससे कि वह अपने सीमाओं से ज्यादा आगे न बढ़े। अगर वो बढ़ते हैं तो यानी कि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, यानी कि ऐसी सीमाएं लगाई जाती है जो कि संविधान ने लागू करी होती है, इसका जो उल्लंघन है वो सरकार भी नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, संविधान का चौथा कार्य क्या कहता है? यह है कि वह सरकार को क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां देता है, ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं, जनता की उम्मीदों को पूरा कर सके, ठीक है, और उन्हें अच्छे से न्यायपूर्ण न्याय दिला सके, वो उनका न्याय करे और समाज में अच्छी आकांक्षाओं और अच्छी परिस्थितियों में सुविधा प्राप्त करा सके, ठीक है। तो ये थे हमारे संविधान के कार्य। कितने कार्य मैंने बताया आपको? मैंने संविधान के 4 कार्य बताए। आप सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान सभा। अब हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत में संविधान सभा विचार देने वाला व्यक्ति एम.एन. राय थे, यानी कि भारतीय सभा में जिसने विचार दिए थे, अपने परामर्श दिए थे, वो कौन थे? वो थे एम.एन. राय। यह एक व्यक्ति है और बहुत ही अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1895, ठीक है। 1895 में क्या हुआ था? जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली बात तो ये स्वराज विधेयक जो है ये एक किताब है, ये एक दस्तावेज है जो कि किसके निर्देशन, किसके देखरेख में हुई है? बाल गंगाधर तिलक के देखरेख में हुई, निर्देशन में की तैयार की गई, ठीक है। इसमें भारतीय
संबंध के बारे में, एक तो भारतीय संविधान सभा के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, ठीक है, भारतीय उसके दर्शन को। नेक्स्ट देखते हैं 1922। 1922 में महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था, लेक्चर दिया था। वो कौन थे सबसे पहले जिसने संविधान सभा में सबसे पहला जो लेक्चर दिया था, भाषण दिया था, वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1924। 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। सबसे मांग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू। इनके जो पिता थे वो कौन थे? दादा गंगाधर नेहरू, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली के लाल किले में कोतवाल थे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1924 और 1934। 1924 और 1934 में स्वराज दल पहला राजनीतिक दल था जिसमें भारतीय संविधान सभा की मांग 2 बार की गई थी। कौन सा राजनीतिक दल था? पहला राजनीतिक दल कौन सा था? स्वराज दल था, ठीक है, जिनने 2 बार अपनी मांग करी थी। किससे? संविधान से अपनी 2 बार मांग करी थी, ठीक है। कब कब करी थी ये याद भी रखना है। एक तो 1924 में करी थी, दूसरी करी थी 1934 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। 1936 कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यानी कि 28 दिसंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है आजादी से पहले ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी भारत में। कब हुई थी आपको ये याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और 1936 में क्या हुआ था अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए देखिए कांग्रेस ने पहली बार 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा की अर्थ में महत्व की बात कही थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस टाइम पर जब ये हो गया था, जब क्या हो रहा था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने पहली बार 1936 में लखनऊ के अधिवेशन संविधान के सभा में के अर्थ में महत्व बताया था। किसकी बात की गई थी? संविधान सभा के महत्व के बारे में बताया गया था। कब? अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1940। अगस्त 1940 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री, ये देश है, बाहर का देश है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करेंगे। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वह आम जनता खुद अपने लिए करेगी, अपने लिए खुद कानून बनाएगी। किसने कहा था ये बात? ये बात कहा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं भारतीय संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया, यानी कि भारतीय संविधान की जब निर्माण हुआ तब तो क्या प्रक्रिया रही थी। देखिए 1942 में ब्रिटेन की ओर से सैद्धांतिक आधार पर संविधान सभा का प्रस्ताव 1942 में क्रिस्प मिशन की योजना के माध्यम से भारतीय के समक्ष रखा गया। यानी कहने का मतलब ब्रिटेन ने भारतीय के समक्ष, भारत के सामने एक क्रिस्प मिशन, गुप्त मिशन लाया गया, जिसके अंदर, जो कि ब्रिटेन को तो पता था लेकिन भारतीय लोगों को नहीं पता था। उसके लिए क्या था कि ब्रिटेन ने यह कहा था कि एक अपनी खुद की संविधान सभा बनाओ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि क्रिस्प मिशन जो उसके अंदर ऐसे विचार थे जिससे कि जो यहाँ की राजनीतिक दल थे, यानी कि भारत के अंदर जो कुछ राजनीतिक दल थे, उनके द्वारा यह अस्वीकार कर दिया गया था। यानी यह प्रस्ताव जो रखा था ब्रिटेन ने, इसके द्वारा यह अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। जिससे कि क्या हुआ था, इसी कारण यह संविधान सभा नहीं बन पाई। यानी कि जो क्रिस्प मिशन के अंदर जो संविधान सभा थी वो उस टाइम पर नहीं बन पाई थी, ठीक है। समझ गए बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट 1945। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइसरॉय लॉर्ड बेवल ने इसकी पुष्टि की। यानी कि यह जो व्यक्ति थे वाइसरॉय बेवल, ठीक है, यह भारत का अच्छा चाहते थे, इसलिए इनके आने के बाद जब ये वाली नई पार्टी आई थी इंग्लैंड में, जब ये लेबर पार्टी की सरकार आई थी, इनके आने के बाद क्या हुआ था कि जो संविधान सभा थी उसका निर्माण हुआ, उसके मार्ग खुल गया कि हाँ अब ये बन सकती है। तो इसके लिए इसका जो संविधान सभा का मार्ग था वो खुल गया इनके आने के बाद। किस पार्टी के आने के बाद?
लेबर पार्टी सरकार के आने के बाद किसने करी थी? वाइसरॉय लॉर्ड के बाइबल के बाद। ठीक है गाइस।